दब जाएगा। हाँ करारा भाग यहाँ से। चैन कोलिंग सर बनने लगा। वो हाथ रख दीजिए। वो राजा खींच रहा, राजा जल्दी खींचेगी, जल्दी खींचेगी। हाँ चैन कोलिंग कर दिया। कल ट्रेन में करेंगे, इस बार ट्रेन में करेंगे। राजा ने रिलीज कर दिया। कल रास्ते में करेंगे, ट्रेन में खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है किसी का बताओ? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बताइए। प्रैक्टिकल खत्म। उसमें दिमाग लगाना है। रेल में दिमाग नहीं लगाना होता है। तुम्हें ये बताना है ये सिग्नल ऐसे देना तो ऐसे देना है, नहीं मैं ऐसे दे के देखता हूँ। पैसेंजर गाड़ी 1000 आदमी हो गए। दिमाग नहीं लगाना होता, दिमाग उसमें लगाना कि वो याद कर दीजिए बस, वो नहीं याद हो पाता है। सर अभी जो नई बोगी आ रही है मतलब ये ब्रेक सिस्टम है ही नहीं। इसमें पहिए पर तेल है, उसका डिस्क पे लग रहा है, अंतर उतना ही है। सब वही उसके ब्रेक सेंटर साइड में, साइड से ब्रेक लगाएंगे, डिस्क में लगाएंगे। पहिया आगे से आप बाइक में भी तो आगे डिस्क ब्रेक है ना, कि पहिया अंदर आगे से अंदर लगता था, वो उसका हटा के डिस्क लगा दिए। साइकिल में भी गाड़ी मैंने देखा है, पूछा था एक ब्रेक से पाइप मतलब प्रेशर से भी होता है और एक लाइट से भी होता है उसमें सिस्टम। ये हैंडल होता है गाड़ी में, लाइट से प्रेशर होता है। किसी तरह से दे दीजिए, सेंसिंग आप किसी तरह से दे दीजिए ना, उसमें छोटी लगी डिवाइस ही लगाइए। अब ये कि हम बटन दबा के हम क्या ब्रेक लगाओ, ऊपर को कहेंगे अलार्म लगा तो लग गया, अब ब्रेक लगा लीजिए तो ब्रेक लगा देंगे। सिर्फ कंट्रोल आपको भेजना है, कोई वाल होगा उसका कंट्रोल को सेंस करेगा तो वो हवा सप्लाई जोड़ देगा।
हवा सप्लाई जोड़ दे कोई, इस कंट्रोल को लेके वो डिवाइस क्या लगे वो आपको डिसाइड करना डिजाइनर को कि हवा का होना, ब्रेक लगाओ तो लग जाए, वो सिग्नल खुद से सबसे ब्रेक लगाने कह रहा है, अब हमारे ना हवा की सप्लाई जोड़ दो। राजा छोड़ गया, उतना दिन से नहीं खींचा, आखिरी दिन खींच रहे हो, एक साल से खींचे नहीं, आखिरी दिन में खींच रहे हो। एक वाला भी रहता, दो वाले रहते, एक में यही रहता, बस इसी से हवा भरेगी, अब वही हवा ब्रेक लगने में भी काम जाएगी, अब वही कंट्रोल करेगी, तो उसमें कंट्रोल का हवा भरने जल्दी भर जाएगी। टंकी भी कोई भरेगा तो खड़े रहो फुर्सत में, आपने ब्रेक लगा लिया था, टंकी खाली हो गई है, अब उन्हें भरने दो, और कंट्रोल जब पूरा होगा जब टंकी 5 तक पहुँच जाए तो टाइम ज़्यादा लेगी, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लेगी, तो ट्रेन का ब्रेक लगने के बाद आइडल टाइम ज़्यादा रहेगा, आइडल खड़ी रहेगी, तो गुड्स भरे खड़ी रहो, पैसेंजर जल्दी चलाओ, टाइम उसमें ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ब्रेक ही उसे कहाँ लगाना, छोटे मोटे स्टेशन क्या पूछो, क्या यार मैं देखूंगा हाथ में रोकने का, जाइए करके जाओ। सर उसमें ऐसे भी लगी वो था अलग टाइप का है, फ्लैग एडजस्ट ब्रेक का शू रिलीज कितना है व्हील से, इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, ब्रेक ब्लॉक घिसता जाएगा, वो ऑटोमेटिक सेटिंग व्हील से 10 mm भी दूर रहेगा, वो जितना घिसाएगा उतना ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा। अब उसमें वैगन में नहीं करते हम ऑटोमेटिक सेट, वो मैनुअल करते जीप हमारा सेट कर देते, और ऑटोमेटिक में होगा तो पुअर ब्रेकिंग आएगी, ब्रेक ज्यादा घिसकर लग रहे हैं दूरी ज्यादा हो जाएगी, जो पास में जल्दी लगा रहे हैं, दूर वाला थोड़ी देर लगाएगा, पुअर ब्रेकिंग आएगी, इसमें ऐसा नहीं होता है, वो एडजस्टिंग अपना आप करेगा ऑटोमेटिक। सर वो बोगी के अंदर से जो ब्रास रहता है सर गोल वाला, सर उसका क्या रोल होता है? ब्रेक का कोई सवाल बता दें, जब सॉफ्ट मटेरियल नीचे रखा जाता है, देखिए इन्होंने पूछा ब्रास वाला जो रहता है बोगी में डाला जाते क्यों डाली जाती, क्या जरूरत है, कौन बताएगा? किसी मशीनरी में बुश निकल के क्यों बनाए जाते, कौन बताएगा? बस सेम ही मतलब है, वहाँ बुश डाले जाते मिस्त्री में मोटर में पीतल के लगा, क्यों? सर वो ठोस ज्यादा होते हैं, वो एक तो जो साफ्ट है उसे लॉस ना करे, वो पार्ट ऐसी रहना चाहिए, खुद घिसे ना, उसको बिल्कुल ना घिसे तो खुद घिसे, अब खुद भी बहुत ज्यादा ना घिसे, और यदि रगड़न दे तो चिकनाई टाइप से दे, मेटल टू मेटल रगड़ में वो टेम्परेचर राइज करेगा, पीतल स्मूथनेस देगा, जितना घिसेगा उतना चिकनाहट होता जाएगा, कम फ्रैक्शन देगा, इसलिए और वो खराब हो तो उसे बदल देंगे। अब मान लो उसका वही बोले लोड पॉइंट है, वो खराब हो गया तो उसे बदलने बहुत मशक्कत का काम है, जो कटेगा इसकी वेल्डिंग कारखाने के 10 वेल्डर कर पाएंगे, बस बाकी कोई कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसा अरेंजमेंट रखो ना, ये खराब हो गया इसे हटा दो, वो मेंटेन है। सॉफ्ट मटेरियल जो मेन आइटम को डैमेज ना करे, खुद हो जाए, खुद भी जल्दी ना हो, और स्मूथनेस हो, स्मूथनेस। और बताइए एनी क्वेश्चन? दिमाग में आ रहा हो? जनरली क्या फेल होता है? देखिए ब्रेक सिस्टम फेल गए मतलब कि सारी कोचों में होता नहीं है, तो किसी कोच में हो गया कि इसमें ब्रेक सिस्टम फेल, ब्रेक नहीं लग रहा है, उसका ब्रेक बाईपास कर दिया जाए कि ब्रेक नहीं लगेगा, इसमें 18 कोच में लग रहा है, एक में नहीं लग रहा, कोई बात बाईपास हो जाएगा, पैसेंजर में ब्रेक लगना बंद, वो ब्रेक नहीं लगेगी, उसे आगे वाली रुक रही तब वो रुकेगी, उसके धक्के से अपना नहीं रोके, पैसेंजर में अलग फिर उसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलाओगे, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा आएगा, वो हिट करेगा, और जब पीछे वाली रुकना शुरू होंगे तो उसे पीछे वाली भी रोकेगी, आगे वाली रुक के कहेंगे हिट करके रुकेगी, लेकिन हाई स्पीड नहीं होगी,
और इसीलिए पैसेंजर गाड़ियों में अलग अलग लगाया जाता है ब्रेक, तो मतलब ब्रेक का सिस्टम अलग अलग बोगी का अलग सिस्टम होता है हर गाड़ी में रुकने के लिए। हर एक कोच में अलग सिस्टम है, हर एक में डिस्ट्रीब्यूटर वाल है, कंट्रोल सब। तो एक कोच से दूसरे कोच में नहीं लगेगा। चैन पुलिस की जरूरत करिए, इसका पाइप डाउन होना, पाइप ब्रेक प्रेशर बस और ब्रेक लगेगा। इससे डाउन कर दिया इसमें कोई लेना देना नहीं। और चैन पुलिस हुई, गाड़ी में लगाया, असिस्टेंट ने लगाया, ड्राइवर ने लगाया, उसमें कोई लेना देना नहीं। प्रेशर डाउन ब्रेक लगाओ, प्रेशर मैक्सिमम ब्रेक छोड़ो बस। कोई गाय घुस ने सिंग घुमा रही थी, पाइप खोल दिए 2 घुस तो ब्रेक लगेगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, पाइप टूट गया, ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा क्योंकि प्रेशर डाउन होगा। किस वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटर माल को कोई लेना देना नहीं। प्रेशर कम होने बना दूंगा राजा की सब ये लीवर जिस पोस्ट में खींचेगा उसमें डाउन हो जाएगा। तो ड्राइवर देख लेगा उस पोस्ट का लीवर डाउन हुआ है, उसमें चैन पुलिस सर लाइट भी जल जाती है सर ना उस कोच की। वो भी हो सकता है। मतलब आप कितने सिस्टम लगाएंगे वो लगा सकते हैं। आप ड्राइवर को कोच नंबर बता सकते हो, सिस्टम लगा दो, 30 नंबर कोच में चैन पुलिस हो गई है। अब रात में लाइट दिख जाएगी, सिस्टम जितने चाहे उतने लगा दो। दिन में वो नहीं दिखेगा लीवर, रात में लाइट दिखती है। यहाँ तो चैन पुलिस वाले भी वैसे ही रहते हैं, चैन पुलिस उतर गए, इसे रिसर्च कर दिया, चलो हो गया रिसर्च। ईमानदार भी होते हैं, जिस स्टेशन में रुकती नहीं कभी कभी तो चैन पुलिस करो, क्योंकि अब रिसर्च कर दो, करके रिसर्च करो, हाल्ट वगैरह के स्टेशन पर अक्सर ऐसे करते लोग। और चेकिंग होती नहीं, टिकट मिलता नहीं, हाल्ट है तो रुके नहीं बताइए। हमारे भारत में रिवर्स दिमाग ज्यादा लगता है, वो है काम से भगने में दिमाग ज्यादा लगता है, सीखेंगे नहीं अगले पकड़े काटेंगे उसमें ज्यादा लगता है। जापान 20 करोड़ का देश है, यूपी से छोटा, तो भारत को बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया है। हम 140 करोड़ पागल है, वो 20 करोड़ बढ़िया वो पैसे दे रहे हैं, इतना पैसा उसके पास जो लोन दे रहा हमें बताओ। उस पर जमीन कम, जरा यूपी के बराबर नहीं एरिया में, पब्लिक को उससे कम लोन दे रहा। तो आप भी काम कर दोगे, कमा दोगे तब तो। कमाने का मतलब उसका प्रोडक्ट बाहर देश में जाता होगा, वहाँ से पैसे आएंगे, अंदर ही बिकेगा, वो कोई कमाई नहीं होती है। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है वो है, बाहर कितना सामान भेज दिया हमने और बाहर से कितने पैसे आगे विदेशी डेवलपमेंट उसके भरोसे होता है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज बन रही, जल्दी सामान बनना, बाहर बेचा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। फ्री राशन खाने पर डिपेंड नहीं करता, वो सब बेकार है। साइंस टेक्नोलॉजी के भरोसे देश डेवलप होता है, और जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी वहाँ इंजीनियर्स होता है, टेक्नीशियंस होता है, उनके भरोसे देश चलता है। ये तो कहते हैं कि वो फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर, फालतू की बात है, कोई फ्रंट लाइन फ्रंट होता है, काम कर रहा है डायरेक्ट, उसके भरोसे सब खाएंगे। टेक्नोलॉजी बना रहा है, हाँ टेक्नोलॉजी बना के दे, उसके भरोसे चलता है। बाकी तो सीख लेंगे मशीन चलाना करना, वो बात अलग है। टेक्नोलॉजी इंजीनियर करेगा ना, कोई भी सड़क बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, मशीन बनेगी, कुछ बने, इंजीनियर खड़ा होगा, टेक्नीशियन खड़े होंगे, उनके भरोसे देश चलता है। सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री होना जरूरी, कमाते थोड़ा ना है, 10 पैसे कमाई होती है वहाँ से, 2 में से 35 रुपये उसमें जाते हैं देश के, खर्च होता है बस, कमाता नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर कैसे कह देंगे आप? किसी दुकान पर सामान तोलने वाले को फ्रंट लाइन वर्कर कैसे कह देंगे आप? बैंक में चौकीदार बैठे होते फ्रंट लाइन वर्कर कैसे कह देंगे आप? फ्रंट लाइन पर तो डायरेक्ट काम करे, जितना आउटपुट से चल रहा है, पैसे निकल रहे हैं, वो तो चौकीदार है, कोई गड़बड़ ना करता, कुछ वो ना हो जाए, इम्पोर्टेंसी उसकी भी है, लेकिन फ्रंट लाइन नहीं कह सकता। कितने ऑफिस में बैठे हैं आदमी, वो फ्रंट लाइन नहीं है भाई, सेकंड लाइन है, वो तो इंजीनियर की हेल्प करने के लिए है। यार ये आदमियों का प्रमोशन अपने आप कैसे देखेगा, छुट्टी कैसे देखेगा, इसके लिए आदमी वहाँ बैठा दो, तनख्वाह कैसे बनाएगा, इधर काम देखना दो, उसके लिए अलग आदमी बैठा दो, वो सब है। मशीन कैसे देखेगा, उसके लिए ड्यूटी बैठाओ, तो मशीन ला के दो हमें,
मंगवाओ इसकी मशीन। बिजली खराब हो तो उसके लिए डिप्टी बढ़ाओ, इलेक्ट्रिकल वाला की मशीन ठीक करो, सप्लाई दो। इसमें काम कैसे करूँ मैं? और सर हेल्प करने के लिए जितने भी अधिकारी हैं, काम तो एसएससी को करना है, वो टेक्नीशियन को करना है। अधिकारी जो कितने बदल जाते हैं, आते रहते जाते हैं, काम चलता रहता है, उनके भरोसे नहीं काम चलता है। रोज मीटिंग में फोरमैन जाकर बताते हैं कि इतना का प्रोडक्शन हो चुका है, इतना गाड़ी इतने टाइम में निकलेगी। नहीं सामान बताया जाता है कि सामान कितना ला के दीजिए, तो काम का सामान ला के दीजिए। उससे मैंने नहीं कि सामान हो, आदमी तो काम करने में खड़ा ही है, सामान ला के दो, कल ये खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? पहुंचेगा पावर मैनेजमेंट, इतने आदमी वहाँ इतने वहाँ निकल जाते हैं।